बात जब सियासत की करते हैं तो सियासी पारा बहुत ज्यादा है और सियासत के अंदर पसीने छूट रहे हैं। कल उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई अहम मुद्दों पर बात रखी। रिया दर्जा बहाल करने की भी बात रखी और रियासत के दर्जे के बहाल के साथ साथ 370 पर खामोशी भी की। लेकिन मामला यहां थमा नहीं, क्योंकि आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर सोशल मीडिया साइट एक्स पर तहरीर किया और साफ कर दिया कि अगर उमर अब्दुल्ला ये चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर एहतजाज हो तो आगा रूहुल्लाह मेहदी दिल्ली के अंदर भी एहतजाज करने के लिए तैयार है। जराया हमारे ये बता रहे हैं कि तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं जमीनी सतह पर कि दिल्ली के अंदर जब बजट इजलास शुरू हो उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर रियासत के दर्जे की बहाली और 370 वाले मामले पर राय हमवा को हमवार किया जाए। अगर 370 वाले मामले पर मेंबरान एक पेज पर आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन रियासती दर्जे की बहाली को लेकर इतलात और खबर यह है कि इंडिया ब्लॉक के बेशतर मेंबरान इस बात पर तैयार है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात को लेकर आती है कि एहतजाज किया जाए तो जरूर उनके एहतजाज में शामिल हो जाएगा और उस एहतजाज का हिस्सा बना जाएगा। एक तरफ से यह है कि सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर स्टेटहुड के मामले पर वो एहतजाज को लीड करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे जराया ये बता रहे हैं कि कमोबेश 100 के करीब मेंबरान पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह की इस बात की तायीद कर रहे हैं। न सिर्फ इतना बल्कि मेंबरान असेंबली यानी लोकल एमएलए जम्मू कश्मीर असेंबली के जो एमएलए हैं वो भी एहतजाज की तैयारियों में फरवरी के वस्त में तैयारियां कर रहे हैं कि दिल्ली जाकर एहतजाज किया जाए कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। क्योंकि बहुत वक्त हो गया है, यानी 2-3 महीने का वक्त हो रहा है जब इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी हुई है और अभी तक इस ज़िम्मन में कोई भी पेशरफ्त नहीं हो पा रही है। लेकिन इतलात ये है कि एक प्रेशर टैक्टिक के तहत अब ये बात सामने रखी जा रही है कि पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज और पार्लियामेंट के बाहर मेंबरान कानून साजिया जो एमएलएज है वो भी एहतजाज कर सकते हैं। और इस ज़िम्मन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो जराया हमारे हैं वो इस बात की तस्दीक करे कि अगर नई दिल्ली इस मामले पर सर्द महरी से काम ले रही है तो एहतजाज और अपनी बात मनवाने के लिए इससे बेहतर कोई और रास्ता नहीं हो सकता है। अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जमीनी सूरत हाल ये देखते हुए एहतजाजों का सिलसिला भी होगा और यह पुरअमन एहतजाज नई दिल्ली में कराए जाएंगे, जिसके पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस मंसूबाबंदी कर रही है। यह हमारी इतलात और खबर सामने आ रही है। अगर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस खुलकर इस पूरे मामले पर कोई बात नहीं कर रही है, सिर्फ आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी का यह ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा तो दूसरा प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारी जदोजहद जो है वो 370 की बहाली होनी चाहिए। लेकिन उसके बरक्स भी अगर रियासती दर्जे को लेकर एहतजाज करना है तो आगा रूहुल्लाह, I am ready to participate in such a protest and invite those who are in their favor, यानी कहीं ना कहीं जो ये चाहते हैं कि रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए और उसको लेकर ये हंगामा और ये सियासत जो है वो उभर रही है। एक तरफ से रियासत का मामला और रियासत की सियासत का मामला। एक तरफ से आपको याद होगा कि आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने गुज़श्ता दिनों रिजर्वेशन के मामले पर एहतजाज किया था और उस एहतजाज के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे के अंदर भी नाराजगियां दिखी थी और यह कहा गया था कि यह पार्टी विप के खिलाफ है। और दिशा मीटिंग जो मेंबर पार्लियामेंट की तरफ से बुलाई गई थी उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई मेंबरान भी नहीं गए थे। लेकिन उसके बरक्स सिर्फ चंद मिनटों के अंदर अंदर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने अपना रद्द-ए-अमल दिया उमर अब्दुल्ला की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें उन्होंने कहा कि आगा साहब ने रिजर्वेशन के मामले पर श्रीनगर में दफ्तर के बाहर या उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर तो एहतजाज किया। उम्मीद है कि रियासती दर्जे की बहाली को लेकर भी वो धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। इस पर रद्द-ए-अमल आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी की तरफ से दिया गया है। रद्द-ए-अमल किन अल्फाज का है, आपके टीवी चैनल पर वो सारा कुछ चल रहा है।